बे औलाद वालों की सरकार है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है मौजूद जिनका नाम ही काफ़ी है। कहीं भी आप इनका नाम सर्च करेंगे तुरंत झट से मिल जाएगा। जिनको दिनेश सुंदयाल के नाम से जाना जाता है। दिनेश सुंदयाल बहुत हस्ती हैं। मजदूर, गरीब, रेड़ी पटरी, खोमचे, यानी ये कहें कि जहाँ भी किसी भी ज़रूरतमंद को अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो नाम आता है दिनेश सुंदयाल जी का। जहाँ सरकार की तमाम नीतियों से लोग परेशान होते हैं वहाँ पर दिनेश सुंदयाल जी खड़े हुए मिलते हैं। बात हो दिल्ली की, बात हो उत्तराखंड की, बात हो पंजाब की, बात हो मणिपुर की, बात हो महाराष्ट्र की, बात हो राजस्थान की, यानी अनेकों प्रदेशों में जा जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताना, गरीब, मजदूर और किसान, इन लोगों की बातों को सुनना और सरकारों से हल कराना, ऐसा इनका लक्ष्य है। दिनेश सुंदयाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कामगार, मजदूर, हेल्पर, एम्प्लॉइज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे प्रदेश का हो, अगर ये मजदूर, कामगार, हेल्पर, सामान्य लोग, जो हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो हमारी प्राइवेट स्कूलों में खाना बनाने वाली हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें जो टीचर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर हैं, जो डेली बेसिस पे नौकरी करते हैं, जो संविदा पे नौकरी करती हैं, उन लोगों पे अगर हालात, सबसे ज़्यादा हालात मेरे इन मध्यम लोगों के रहे, जो ना कि लंगर में बैठ सकते हैं, ना कोई भीख मांग सकते हैं। लोगों ने रोज़गार खोया, अपने को खोया, किसी ने बाप को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने औलाद को खोया, किसी 13 साल की बच्ची ने अपने पिता को कंधा दिया, मुसलमान ने चिता में दाह संस्कार कराया, हिंदू ने उनको कब्रिस्तान दिया, नदियों में तैरती लाशें बता रही थी। आज इस सरकार ने जिस तरह इस देश के मजदूर को सड़क पे मारने का काम किया हो, रेलगाड़ी के अंदर लाशें आ रही हैं, इनके रेल मंत्री गाड़ी चलती है, बम्बई से चली जाती है, वो गोरखपुर या कहीं और निकल जाती है दूसरे प्रदेश में, रेल मंत्री को यही मालूम नहीं गाड़ी कौन सी रूट में, भूखे प्यासे, खाने की कोई सुविधा नहीं, ट्रक में मर गए हमारे मजदूर, बसों में मर गए। हम लोगों ने, हमारी माननीय प्रियंका जी ने, हम लोगों ने गाजियाबाद के बॉर्डर पर मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें खड़ी करी। हमारी बसों, हमारे मजदूरों से उनके पैर के जूते तक छीन लिए गए। उसमें राजनीति कहाँ से है? अगर हम किसी को, मजदूर को घर पहुंचा रहे हैं, किसी बच्चे को, 3 साल का बच्चा ब्रीफ केस के ऊपर सड़क पे आ रहा है, जो कभी आज तक, मेरा बच्चा कभी सड़क पे 300 200 किलोमीटर, बाप एक लड़की अपने पिता को लेकर साइकिल पर 300 किलोमीटर चलना, मतलब देश ने ये देखा ये। और सबसे बड़ा इसमें जो रोल निभाया वो मोदी मीडिया ने निभाया। क्या लगता है कि इन चीज़ों को, जो आपने तमाम चीज़ें गिनाई हैं, ऐसा दौर था सबके साथ बीता, तो जनता इसको याद रख है अभी जनता को? देखिए, अगर मेरा एक मैं कभी भी भूख हड़ताल पे या धरने पे विश्वास नहीं करता। मैं अधिकारी की मेज पर बड़े जोर शोर से मुक्का बजा के, जो मेरा संविधान में जो लिखा गया है, जो मेरे लेबर लॉ में लिखा गया है, जो मजदूर के हक की आवाज़ उठाने के लिए मेरी किताब में लिखा गया है, जो मुझे अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार के तहत अधिकार से उसका वेतन मांगता हूँ, उसका भुगतान मांगता हूँ। आधे लोग आज ठेकेदारी की बलि चढ़ गए, ठेकेदारों के बलि चढ़ गए मेरे मजदूर लोग। और आज भी देश आज़ाद हुआ, मेरा कामगार, मेरा एम्प्लॉइज, मेरा रोजगार, मेरा मजदूर वो आज़ाद नहीं हुआ। देश की आज़ादी से लेकर अब वो फैक्ट्री मालिक के गुलाम बन गया। फैक्ट्री मालिक के बाद वो होटल का जो मैनेजर है, मालिक है, उसमें गुलाम बन गया। आज भी करोड़ों लोगों में, अभी पीछे गोवा गया, गोवा में आप देखें, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग एक धरती पर देखें ना, उत्तराखंड के अंदर आज 396 दिन हो गए, बाजपुर में एक फैक्ट्री में अंदर जो मजदूर लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री को 4 बार विज्ञापन सौंप दिया गया, वहाँ के क्षेत्र के विधायक को 10 बार ज्ञापन दिया गया, वहाँ के जो MLA चेयरमैन उनको दिया गया। आज तक मुख्यमंत्री को 10 बार विज्ञापन देने के बाद, आज क्योंकि वो एक फैक्ट्री, वो एक ऐसे मालिक की है जो RSS से बिलोंग करता है। क्यों कि जो RSS के होंगे, BJP के होंगे, उनकी फैक्ट्री में मजदूरों पे अत्याचार होगा। मैंने पहले भी कहा था। आज कोल डिपो के अंदर जो डायरेक्टर है वो इनके RSS का है। क्या RSS का डायरेक्टर बैठ के मेरे मजदूर का भला कर देगा, मेरे कर्मचारियों को भला कर देगा? पीछे अभी उत्तरांचल में हमारे ऊर्जा कामगार महासंघ की जो हड़ताल हुई,
जो कभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारी थे, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कैसे हो, चाहे लेखाकार हो, उनको कहा था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं या उत्तरांचल में। उन्होंने अपना उत्तरांचल का विकल्प चुना था आने के लिए। आज उनकी पेंशन जो कि तो उत्तर प्रदेश में टंगी हुई है। एक पेंशन का परिवार पे बहुत बड़ा आधार होता है। लोग खेल खलियान में जाते हैं। आज कुछ भी हो, जितना हम लोग मजदूरों का अधिकार, एम्प्लॉय का, कामगार का, हेल्पर को, सामान्य अधिकारी का, आज दुकान का, आज जो व्यापारी है, आज तरह तरह मची हुई है। आज बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खाने आ रहा है। बे औलाद वालों की सरकार है। हमारे युवाओं को रोजगार, हमारे मजदूरों को बेनताना। हम तो कहते हैं हमारे मजदूरों का 10 लाख रुपए का बीमा हो, रिक्शा वाले का बीमा हो, ऑटो वाले का बीमा हो। और दूसरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ट्रक पे हमारे हेल्पर चलते हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, टैक्सी चलाते हैं, पूरा जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं पूरे देश के अंदर, उनका 10-10 लाख का बीमा हो और 10-10 लाख का उनका जो है इलाज का एक अलग फंड हो। विकास पुरुष के नाम से देखा जा रहा है योगी जी को। विकास पुरुष के नाम से आज देख लो ना, आप गांव में जाकर, आप जमीन पे जाके देखें ना, खाली हवाबाज, फेसबुक से नहीं चलता ये काम। फेसबुक में ऊपर नीचे नहीं चलता कि आज उसकी लहर, इसकी लहर। लहर तो आज आपका जब वोट खुलेगा, वोट बताएंगे लहर किसकी है। हमारा काम बताएगा, हमारा धरातल पर काम बताएगा। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। हम लोग फेसबुक की नेतागिरी, हम लोग कभी धरने पे, हम लोग अधिकारी के ऊपर टारगेट करते हैं कि हमारे कर्मचारी का, हमारे हेल्पर का, हमारे काम का उसका मेहनताना मिल लीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितने हिंदुस्तान में पर्यटन में हमारे लोग हैं, इनका 20-20 लाख रुपए का बीमा हो। पीछे गोवा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर हो हमारा, चाहे वैष्णो देवी हो, मसूरी, शिमला हो, जो उनके जानवर हैं उनका भी बीमा तक नहीं है। मच गया, उनके जानवरों को भी बीमा होना चाहिए, हर वर्ग का बीमा होना चाहिए। लेकिन आपकी 70 साल सरकार रही है, इन बिंदुओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया जो कमियां आज देख रहे हो। आपको अगर इतना ध्यान ना देता तो ये लेबर ला ना बनता। ये आप राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने जितना देश के अंदर मजदूर के हित में काम किया है, इतना ना होता। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अलावा मुझे आप बता दें कौन सी आज जो है पार्टी मजदूरों के सोचती है, मजदूरों के लिए कौन सी पार्टी हेल्पर के लिए सोचती है, कौन से कामगार के लिए सोचती है। आप ये तो बताएं, क्या काम नहीं हो रहा है इनका। अभी पीछे अभी आप लगाई हैं कि राजस्थान के अंदर पीएफ, हमारी सरकार ने एक इनको पीएफ दिया गया। इनका जो काम है, जो हमारा काम है, वो हम दरअसल में कुछ काम, मैंने अभी कहा कि अधिकारी काम रोकते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। तो आगे आने वाले समय में क्या पॉलिसी बनाएंगे आप मजदूरों के लिए? हम मजदूरों के बहुत बड़ी पॉलिसी बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो छोटे वर्कर हैं, छोटे दुकानदार हैं, इन लोगों का बीमा, इनको सुरक्षित बीमा हो, इनका 10-10 लाख रुपए का बीमा हो और 10 लाख इनका जो है इलाज का हो, और शिक्षा और पढ़ाई पे। और इनको सबसे पहले जो है युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरह से राजस्थान की कमेटी भंग हो गई है, कैसे आपने उसको ये कुछ स्वयं शंभू अपना आप को बने हुए हैं, जिनको इंटक के बारे में ABCD भी मालूम नहीं है। लेबर लॉ क्या चीज़ है, किस संविधान के तहत आप मजदूर का हक दिलाएंगे। आप किसी लेबर कमिश्नर के पास या लेबर इंस्पेक्टर, ये सब लोग बिके हुए हैं, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो चाहे लेबर कमिश्नर हो, ये सब लोग फैक्ट्री मालिक के हाथ बिके हुए हैं। अगर किसी फैक्ट्री मालिक की हम कंप्लेंट करते तो फैक्ट्री मालिक से, इनका जो HR होते हैं, सबसे पहले उनको फ़ोन करते हैं कि साहब आपकी कंप्लेंट आई, क्योंकि इनका महंगा जाता है। आप दिवाली में देखिए कितने बड़े बड़े गिफ्ट किसके यहाँ, लेबर कमिश्नर के यहाँ, लेबर मिनिस्टर के यहाँ, श्रम मंत्री के यहाँ। ये लोग बिके हुए हैं। इनका बेईमानों का मुंह काला करना है। इनका सबसे पहले यही टारगेट करने मैंने, ये लेबर कमिश्नर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो या श्रम मंत्री हो, इनको जो है, इनको खुलेआम इनका मुंह काला करके हम लोग लाएंगे और मजदूर का हक, एम्प्लॉय का हक, कर्मचारी का हक उनको दिलाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जितने हमारे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में हमारे इंटक के लोग हैं, और जिन लोगों ने अपने बाप की बड़गोती समझ रखी है, वो ये भूल जाए उनके बाप की बड़गोती नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बनी हुई है इंटक। और दूसरा, ये कोई नॉमिनेट नहीं होते, हम लोगों का चुनाव होता है। हम लोगों का एक संविधान है, हम लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके संविधान के तहत ये इंटक चलती है। और जो लोग आज 40-40 साल से अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री चेंज हो गए, मुख्यमंत्री चेंज हो गए, लेकिन वो आज तक चेंज नहीं हुए। वो उस कमरे पर में दुकान खोले बैठे हैं इंटक के नाम से, उसको चला रहे हैं, उसको किराए पर दे रखी है। अरे भैया, संगठन का भवन है, मजदूरों का भवन है, तुम लोगों की बाप की बड़गोती नहीं है। अगर ये नहीं माने तो मैं कानून का दरवाजा खटकाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। जो मजदूरों का हक मारेगा उसके खिलाफ दिनेश सुंदरियाल खड़ा होगा। कोई हमारे से मजदूर कामगार को, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बहनें छूट ना गई हो, उनको चिन्हित करके
और उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी शोभा जी वहाँ पर महिला अध्यक्ष, उनको मैंने लेबर कमिश्नर के यहाँ से बाबू बिठा के उनका जॉब कार्ड बनाया, लेबर कार्ड, जिसके तहत उनका बीमा भी है, उनको रोजगार भी है। और दूसरी बात, आपने बहुत बड़ी बात कही कि मनरेगा, महात्मा गांधी जो योजना लिखी थी हम लोगों ने मजदूर के लिए, ये कुछ राज्यों में इन्होंने उसके पूरे दिन 240 दिन पूरे होने चाहिए, ये उसमें भी कटौती कर रहे हैं, उसके पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरी हमारी बहनों माताओं से ये जो काम आप उनका मेहनताना रोक रहे हैं, 3-3 महीने की तनख्वाह रोक रहे हैं, 4-4 महीने की, वो कहाँ है? वो टीचर के घर पे है, कहाँ है? वो प्रिंसिपल के घर पे है, उनको 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी। उनके घर से उनके मैं ब्याज के पैसे उनके घर से निकलवाऊंगा। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जो आप ऑनलाइन चला रहे हैं, जो बच्चा अनपढ़ गंवा रहे हैं गाँव के अंदर, जो आदिवासी बच्चे हैं, आप जाइए क्षेत्र में, उन पर मोबाइल ढंग का नहीं है चलाने के लिए, वो कैसे ऑनलाइन किताब पढ़ेंगे? मेरा गरीब का बच्चा तो अनपढ़ का अनपढ़ रहेगा। ये चाहते हैं देश में अनपढ़ रहे, क्योंकि ऑनलाइन को क्या करना चाहते हैं आप? शिक्षकों को मार करना चाहते हैं, टीचरों को बाहर करना चाहते हैं, कॉलेज ख़त्म करना चाहते हैं। खाली आप जो है, जो मॉडल आप ला रहे हैं ना, ये देश के बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए ये हानिकारक है। आप नहीं चाहते कि मेरा मजदूर का बच्चा डॉक्टर बने, मेरा गरीब का बच्चा कोई इंजीनियर बने, मेरे बच्चा कोई IPS बने, मेरे मजदूर का बच्चा कोई IAS बने। ये लोग ऑनलाइन चला के, जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं, जहाँ टावर नहीं आते, जहाँ उन पर मोबाइल खाने का तो एक टाइम की रोटी नहीं है, उसको 10,000 का 5,000 का मोबाइल कहाँ से लाएंगे? आपने अभी 10,000 मोबाइल बांट दिए, कितने करोड़ की जनसंख्या देश के अंदर, कितने करोड़ आपने दिया? आपने मोबाइल बांट सकता आपका अडानी अंबानी, लेकिन मोबाइल गरीब के घर में मोबाइल नहीं बांट सकता। आपने पहले जियो फ्री करा, क्यों? कि टेलीफोन के कर्मचारियों को घर बिठा दिया, उसको फ्री करा, फिर आप उसका तिगना रेट हमारे से जियो का ले रहे हैं। आप ये अडानी अंबानी को अरबपति बना रहे हैं, इस देश को दोबारा गुलाम बनाना जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे आगे नहीं पीछे नहीं, तुम हमारे पे, इस देश की जनता पे एक भार बने हो। तुम हर उद्योगपति को तुम अरबपति, मजदूर को मजदूर, गरीब को गरीब देखना चाहते हो। आप बात मन की करते हो, आपने कभी गरीब के मन की बात करी? ये बैठते हैं चैनल वाले, ये 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लेके एक हिंदू को बिठा के, एक मुसलमान को बिठा के उससे डिबेट करते हैं। ये हम लोगों में फ़र्क गिरते हैं हिंदू मुस्लिम का। मैं तो कहते थे फ़र्क गिरने वालों को लिए, उनको भी कहता हूँ, आप लोग इस देश की नागरिक हो, इस देश को एक बड़े गुलदस्ते के थे, इसमें हर तरह के फूल हैं, हर तरह का प्यार मोहब्बत भरा हुआ है। इसको एक गुलदस्ते के देश को बना के रखें, और हमारा देश पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर एक गुलदस्ते की तरह सबकी निगाहों में हो कि हिंदुस्तान